বড়রা আমার প্রণাম নেবেন, ছোটরা ভালোবাসা। जय मां काली, जय मां दुर्गा। ये सावन का पवित्र महीना है। ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ही सरकारी कार्यक्रम में 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। बीजेपी एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। ये सारी परियोजनाएं इस सपने को साकार करने का ही हमारा नम्र प्रयास है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे कई चित्र बना करके ले आए हैं। वो शायद कुछ देना चाहते हैं। अगर आपने अपना नाम पता उस पर लिख दिया है तो मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा और मैं मेरे एसपीजी के लोगों से कहता हूं कि जो सब बच्चे कुछ न कुछ अपना कला लेकर के आए हैं, जरूर आप इसको ले लीजिए सबसे। आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बीच में बारिश भी बड़ी तेज आ गई। आपने वो मुकाबला भी कर लिया। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। ये देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। देश को पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। ये बीसी रॉय जैसे विजनरी नेतृत्व की धरती है, जिन्होंने दुर्गापुर को बड़े सपनों, बड़े संकल्पों के लिए चुना था। पश्चिम बंगाल ने देश को द्वारिका नाथ टैगोर जी जैसे रिफॉर्मर दिए, जिन्होंने गुलामी के कालखंड में बैंकिंग रिफॉर्म पर काम किया। उद्यमों से कैसे समाज का भला हो सकता है, ये करके दिखाया। इस भूमि पर सर बीरेन मुखर्जी हुए, जिनके जीवन से, जिनके विजन से भारत में स्टील उद्योग को मजबूत नींव मिली। ऐसे महान लोगों ने ही पश्चिम बंगाल की महान विरासत को आगे बढ़ाया है। और तभी पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के विकास का केंद्र हुआ करता था। यहां उद्योग फले फूले,
व्यापार कारोबार को बल मिला। लोग यहां देश भर से रोजगार के लिए आते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे, लेकिन आज यहां नए उद्योग लगने के बजाय जो है उसको भी ताले लग रहे हैं। साथियों, हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है और आज जो परियोजनाएं यहां शुरू हुई हैं वो इसी का प्रतीक है। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल विकास चाहता है। बांग्ला परिवर्तन चाहे। बांग्ला उन्नयन चाहे। साथियों, बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि 21वीं सदी का ये समय नई टेक्नोलॉजी का है। बंगाल के उद्योगों को भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आज जो गैस आधारित इकोनॉमी का काम आगे बढ़ रहा है, स्टील प्लांट को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस करने का काम हुआ है, वो भारत सरकार की इसी सोच का नतीजा है। दुर्गापुर कोलकाता गैस पाइपलाइन से यहां के उद्योगों को नया जीवन दान मिलेगा। ये जो गैस पाइपलाइन है, इस पर केंद्र की भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि यहां सीएनजी वाली गाड़ियां चल पाए, आपके पैसे बचे, यहां नए नए कारखानों को बल मिले और सबसे बड़ी बात, इससे बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों के लिए गैस कनेक्शन एक सपना था। बीते सालों में ऐसे परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। अब हमारा प्रयास है कि बहनों के किचन में, रसोई घर में जैसे नल से पानी आता है, वैसे ही पाइप से सस्ती गैस आपके किचन तक पहुंचे। अभी कुछ देर पहले जो कार्यक्रम हुआ है, वो आपका जीवन भी आसान बनाएगा और यहां उद्योगों को भी गति देगा। साथियों, मैं आज आपको पश्चिम बंगाल के नौजवानों को ये यकीन दिलाने आया हूं, बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ
कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरे इस विश्वास का कारण है पश्चिम बंगाल में समर्थ और प्रतिभाशाली मेरे नौजवान भाई बहन हैं। यहां नदियां भी हैं और समंदर भी है। पश्चिम बंगाल सैकड़ों वर्षों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केंद्र रहा है। यहां पोर्ट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। यहां प्राकृतिक संसाधन है, यानी मेक इन इंडिया को गति देने के लिए, मिशन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है। बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। टीएमसी जावे तबे আসল परिवर्तन আসবে। साथियों, विकसित भारत बनाने में पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसी संकल्प के साथ बीजेपी आपका आशीर्वाद मांग रही है। आप अपने आसपास देखिए, असम में लंबे समय बाद बीजेपी को अवसर मिला। आज असम तेज गति से प्रगति कर रहा है। बगल में त्रिपुरा की क्या स्थिति थी, ये भी किसी से छुपी नहीं है। आज बीजेपी सरकार त्रिपुरा को विकास की नई रफ्तार दे रही है। अब ओडिशा में भी भाजपा सरकार बन चुकी है। आप देखिएगा, ओडिशा भी बहुत जल्द देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से अपनी जगह बना लेगा। इसलिए भाजपा की तरफ से मेरा यह आग्रह है कि आप एक बार भाजपा को अवसर दें, एक ऐसी सरकार बनाएं जो ईमानदार हो, कामदार हो और दमदार हो। विकसित बांग्ला मोदीर गारंटी। विकसित बांग्ला बीजेपीर संकल्प। साथियों, हमें दुर्गापुर का, पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव वापस लाना है। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में नया निवेश आए,
लोग यहां उद्योग लगाने के लिए आगे आए, यहां के नौजवानों की शिक्षा और कौशल पर ज्यादा निवेश हो। लेकिन जब तक यहां टीएमसी की सरकार रहेगी, ये कभी भी नहीं होने देगी। बीते दशकों में जो स्थितियां यहां पैदा की गई हैं, वो बंगाल में निवेश विरोधी है, नौकरी विरोधी है। आप जरा सोचिए, जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे। लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, तो वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाही होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है, टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराओ, बांग्ला के बचाओ। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है, वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण
टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य भी टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये सिस्टमैटिक फ्रॉड है। टीएमसी ने बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। साथियों, माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। ये उस धरती पर हो रहा है जिसने कादम्बिनी गांगुली जैसी बेटी को संस्कार दिए, जो भारत की पहली वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर थी। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आप सबने देखा है, जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से देश अभी बाहर निकला भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है। टीएमसी के बड़े नेता, मंत्री आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही दोषी ठहराते रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो टीएमसी की निर्ममता के साक्षी है। हमें मिलकर के बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी आत्मा है। आज प्रसिद्ध बांग्ला कवि विष्णुदेव जी का भी जन्म दिवस है। बांग्ला भाषा को समृद्ध करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ऐसा करके हमें बांग्ला साहित्य की सेवा करने वाले विष्णुदेव जी जैसे अनेक साहित्यकारों को भी श्रद्धांजलि दी है। साथियों, भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका बीज बंगाल की मिट्टी में पनपा है। भाजपा की वैचारिक नींव को बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून से सींचा है। डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश, एक संविधान का जो सपना देखा, वही भाजपा का संकल्प बना।
और उसे हमने पूरा करके भी दिखाया। भाजपा बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। भाजपा के लिए बांग्ला अस्मिता सर्वोपरि है। देश में जहां भी भाजपा है, वहां बांग्ला का सम्मान है, पश्चिम बंगाल के लोगों का सम्मान है। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिशें उजागर हो गई है, तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। साथियों, पश्चिम बंगाल को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। यहां भाजपा सरकार इसलिए भी चाहिए ताकि दिल्ली से भेजा एक एक रुपया आपकी सुविधा के लिए लगे। गरीब कल्याण की, आदिवासी कल्याण की जो योजनाएं पूरे देश में लागू है, उनका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिले। टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को या तो रोक लेती है या फिर उनमें भ्रष्टाचार करती है। रोड, रेल, टेलीकॉम, ऐसे अनेक विभागों से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं जो यहां लटके हुए हैं। केंद्र सरकार इनके लिए हजारों करोड़ रुपए दे रही है, फिर भी इन परियोजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। हमने पूरे देश में हर घर जल का अभियान चलाया है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां हर घर में नल लग चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य से एक जिला भी ऐसा नहीं है जहां 100%
नल से जल पहुंचा हो। देश भर में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जा चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब परिवार को उनके पक्के घर नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम पूरे देश में चल रही है। करोड़ों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। लेकिन टीएमसी निर्ममता साथ यहां इसे लागू नहीं कर रही। अगर बंगाल का मेरा कोई भाई इंटरव्यू देने के लिए कहीं गया है, टूरिज्म के लिए कहीं गया है, रिश्तेदार को मिलने गया है और वहां कुछ हो गया तो उसको आयुष्मान कार्ड के अभाव में वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा। साथियों, गरीब हो या आदिवासी, अपनी राजनीति के लिए टीएमसी सभी को वंचित कर रही है। केंद्र की ऐसी कई योजना है जिनको टीएमसी ने यहां रोक रखा है। भाजपा सरकार बनते ही इन सभी योजनाओं का फायदा पश्चिम बंगाल के हर परिवार को मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा बंगाल को संकट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल को माफिया नहीं, काबिल शिक्षक चाहिए। बंगाल को परिवारवाद नहीं, प्रतिभा का सम्मान चाहिए। बंगाल को सिंडिकेट नहीं, स्टार्टअप का इकोसिस्टम चाहिए। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो शांति और सुरक्षा की गारंटी दे सके। भाजपा इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये पश्चिम बंगाल के पुनर्जागरण का कालखंड है। मैं यहां के गांव-गांव में एक नई उम्मीद, नई लहर देख रहा हूं। मैं यहां के नौजवानों में एक नया जोश अनुभव कर रहा हूं। हमें मिलकर नया सवेरा लाना है, परिवर्तन का कमल खिलाना है। विकसितो बांग्ला, मोदी गारंटी। एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।